बहुत स्वागत है आपका। दी एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको अभी भी पार्टी मौका नहीं दी। हालांकि ये कयास थे और ये उम्मीद था उन प्रत्याशियों को लेकर कि पार्टी उनको टिकट देगी। दानापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर दानापुर में बाहरी प्रत्याशी को लेकर यहां के स्थानीय लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन यहां पर नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए, बाहरी जो प्रत्याशी है उनको बाहर किया जाए। इस वक्त तमाम ग्रामीण जो है दानापुर के वो मौजूद हैं और लगातार आरजेडी के ये कार्यकर्ता हैं और लगातार बाहरी प्रत्याशी जो है उनको यहाँ से टिकट दिए जाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि यहीं के जो प्रत्याशी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है? हालांकि बैनर पोस्टर आप लोग साफ लगाए हुए हैं कि दानापुर में स्थानीय प्रत्याशी जो है उनको मिलना चाहिए। क्या आज ये कर रहे हैं आप लोग और क्यों ये मांग कर रहे हैं, ये बताइए। जैसा कि आपको पता है कि पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। इस बदलाव के लहर में तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और इस 15 साल के डबल इंजन से जो त्रस्त जनता है, उन्होंने ये शपथ लिया है कि आने वाले समय में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जब हम लोग शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसका रास्ता भी हम लोग तय करेंगे। हम लोग का ये मांग है, ये दानापुर विधानसभा पिछले 3 टर्म से 15 वर्षों से भाजपा के गोद में है। ना उनके विधायक यहाँ किसी तरह का कार्य कराते हैं, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और बहला फुसला के यहाँ के वोटरों को चुनाव जीत करके और फिर वापस चले जाते हैं। तो इस बार हम लोग आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी से सारे कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि दानापुर के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और यहाँ के जनताओं को दुख को देखते हुए पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ ना लाए। अगर किन्हीं को देना है तो यहाँ के स्थानीय निवासी को दे, स्थानीय कैंडिडेट को दे, चाहे जिनको भी दे, लेकिन वो स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए जो दानापुर के दुख दर्द को समझता हो और यहाँ का टिकट राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लिए निकाल सकता हो। क्या सचमुच यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है क्या? जो स्थानीय पहले विधायक थी वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है? यहाँ 15 साल से कोई काम दानापुर में विकास का नहीं हो रहा है। सिर्फ ये हवाई करने की बात नहीं है, वास्तव में ज़मीन पर यहाँ पर दानापुर विधानसभा अंतर्गत देरा क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ आज भी पक्का पुल के लिए लोग बढ़ रहे हैं। बाढ़ के समय में वहाँ पर त्रस्तमान होते हैं। चले शहरी क्षेत्र में जल जमाव से त्रस्त है। यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं है। पटना महानगर होते हुए पटना में बाढ़ की स्थिति ऐसे रहती है कि बाढ़ के दिनों में यहाँ पर शहर के लोग को नौकायान के सहारा लेना पड़ता है। ये स्थिति है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। और स्थानीय विधायिका यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ वो अपना काम कैसा होता है कि बैठक, बरसात में मेढक जिस तरह से निकलता है उसी तरह से में ये चुनाव के समय विधायिका जी नजर आती हैं। और इसमें भी अगर हमारी पार्टी अगर गलती करेगी कि स्थानीय विधायिका को मदद करने के ख्याल से बाहरी प्रत्याशी को देगा, तो फिर यहाँ के कार्यकर्ता क्या करेगा? हम यही कहते हैं कि अगर जीतना है तो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को देगा। पिछले बार देखिए हम लोग स्थानीय प्रतिनिधि मिला था, लेकिन थोड़ा सा मत से हम लोग हार गए थे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, फिर इसी तरह से स्थानीय प्रतिनिधि मिले और इस लोग हम हरा के दम लेंगे। स्थानीय प्रतिनिधि में माननीय तेजस्वी जी को मालूम है कि कौन विधायिका को हरा सकता है, ये बात की उनको जानकारी है, लेकिन कुछ उन लोग के आसपास में बरगलाकर उनको भरमाया जा रहा है। इसलिए उनको मालूम है कि दानापुर विधायिका का और यहाँ से भाजपा का पास करने वाला जो कैंडिडेट है उस पर अपने थोड़ी सी उस पर आप उनके साथ में अगर कुछ मनमुटाव भी है तो उसको मनमुटाव को दूर करते उन्हें टिकट दे और दानापुर से राजद को विजय बनाने में हम लोग के भी साथ साथ उनका भी योगदान के साथ में रहे। मेरा ये मानना है, हमारे क्षेत्रीय विधायिका 15 साल से यहाँ विधायिका हैं। जनता जनार्दन का जो जनरल काम है, सामूहिक काम है, वो नहीं हो पाता है। कुछ खास बीजेपी के लोग हैं, चट्टा बट्टा जो हैं, कुछ उनके चमचा कहिए या लगुआ भगुआ कहिए, उनके आगे पीछे चलने वाले लोग हैं, जिन्हें हर साल या 2-4 साल पर कुछ काम उन लोगों को दे दिया जाता है जिससे उनकी कमाई होती है। लेकिन जो जनरल वर्क है उस पर विधायिका जी का कोई ध्यान नहीं है। आप आज भी जाके बगल के गांव में देखिए, जल नल योजना के तहत जो हर घर में जल देने की बात है, इनका 5 बार
मोटर खराब हो जाता है। और अभी जाके आप निरीक्षण कर सकते हैं, मोटर जो लगाया गया है पुराना मोटर लगाया गया है, हर बार जल जाता है। ये भी प्रोग्राम इनका नल जल योजना के तहत सफल नहीं है। नाली का गली का स्थिति भी वही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पूरा बिहार बदलाव के लिए तैयार है। पूरे बिहार में राजद का हवा माननीय तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में बह रहा है और इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार ये तय कर लिया है। ऐसी स्थिति में दानापुर में दूसरे जगह के प्रत्याशी को टिकट देना उचित नहीं है। साथ साथ ये भी बात है, दूसरे जगह के जो प्रत्याशी हैं अभी हमको नहीं लगता है कि अपने जीवन काल में जिनको टिकट देने की बात चल रही है वो अपने जीवन काल में दानापुर क्षेत्र का कभी भ्रमण नहीं किया है। और दानापुर में क्षेत्र में कितने पंचायत है, कितने शहर में वार्ड हैं, इसकी भी जानकारी उनको नहीं है। तो क्या उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? हमारे दुख दर्द या जो हमारी समस्याएं हैं दानापुर जनता क्षेत्र के जनता का, उसके बारे में तो अनभिज्ञ हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, तो वो क्या कर सकती हैं? दूसरी बात, ये तो तोड़ने वाली बात है। फिर ये सीट भाजपा के गोद में देने का पर ये देखिए, ये तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इनका साफ कहना है कि यहाँ से किसी को भी टिकट मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहीं के स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए। बाहरी को टिकट अगर मिलता है तो इनका आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। इन्होंने कहा है कि अगर स्थानीय प्रत्याशी यहाँ से होंगे तो इनकी जो भी समस्याएं हैं वो इनको सॉल्व करेंगे। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG न्यूज, दानापुर। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।